दोस्तों WWE में एक्शन तो रियल होता है, लेकिन कभी कभी रेसलर मूव को इतना गलत सेल करते हैं कि पूरा सीन ही फेक लगने लगता है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 ऐसी मूवमेंट्स की जहां WWE बिल्कुल स्क्रिप्टेड और नकली लगने लगी। नंबर 10, JTG। सेंटिने मेरोला का कोबरा कभी सीरियस मूव था ही नहीं, ये कॉमेडी फिनिशर था। लेकिन JTG ने जब इसे सेल किया तो उसने सारी हदें पार कर दी। ऐसा लग रहा था उसे किसी असली सांप ने डस लिया हो। इसके बाद ये मूव और भी फेक लगने लगा। 9, डीन एम्ब्रोस। सेथ रॉलिंस का कर्ब स्टॉर्म WWE के बेस्ट फिनिशर में से एक है। रोमन रेंस और डॉग जिबलर जैसे रेसलर्स हमेशा इसे अच्छा दिखाया है, लेकिन डीन एम्ब्रोस के साथ मैच में उसने इसे इतना ओवर सेल किया कि ये मूव ही मजाक बन गया। एम्ब्रोस का स्टाइल हमेशा अजीब था, लेकिन यहाँ उनका रिएक्शन बहुत ही ज्यादा गफी लग रहा था। और एक बिग शो। RKO और आउट ऑफ ईयर हमेशा ही हिट होता है। जॉन सीना जैसे लीजेंड्स ने इसको हमेशा अच्छा सेल किया है। सेथ रॉलिंस ने तो इसको मिड ईयर में सेल किया था। RVD जैसे रेसलर्स ने इसको नेक के बल सेल किया, लेकिन बिग शो ने एक बार रैंडी ऑर्टन के जंप करने से पहले ही खुद को जमीन पर गिरा दिया। रैंडी ने अभी मूव शुरू ही नहीं किया था और बिग शो पहले ही सेल कर चुके थे। ये सीन WWE को एडिट करके निकालना पड़ा। नंबर 7, लॉर्ड सुलेमान। एलेस्टर ब्लैक का ब्लैक मास्क एक सॉलिड स्पिनिंग हील किक है जो अक्सर असल में कनेक्ट होती है, लेकिन लॉर्ड सुलेमान के साथ मैच में किक बिल्कुल मिस हो गई। लॉर्ड्स के चेहरे के पास से भी नहीं गई। लॉर्ड्स ऐसे गिरे जैसे उन्हें किसी ने गोली मार दी हो। ये देखकर फैंस को फौरन समझ आ गया ये स्क्रिप्टेड है। नंबर 6, लिंडा मिकमैन। वैसे तो मिकमैन की फैमिली में शेन मिकमैन जैसे भी रेसलर हैं जो सेल करने में बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन विंस मिकमैन हो या उनकी वाइफ लिंडा मिकमैन हो, स्टनर खाने में ये हमेशा ही कुछ ऐसा करते हैं जो फैंस देख के परेशान हो जाते हैं। लिंडा मिकमैन ने स्टोन कोल्ड का स्टनर लिया तो उनका रिएक्शन बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में था। वो गिरने के बजाय अजीब तरीके से बैठ गई, जो देखने में बहुत ही नकली लग रहा था। नंबर 5, शॉन माइकल। शॉन माइकल को दुनिया का सबसे बेहतरीन सेलर माना जाता है, लेकिन समर स्लैम में हल्क होगन के खिलाफ उन्होंने जानबूझकर हर मूव को ओवर सेल किया। वो रिंग में मछली की तरह उछल रहे थे ताकि मैच मजाक लगे, क्योंकि वो होगन से नाराज थे। ये WWE का सबसे फेमस फेक मैच बन गया था। नंबर 4, जिंदर महल। विस्पर इन द विंड एक ऐसा मूव है जो रेसलर बहुत आसानी से सेल कर सकते हैं। क्रिस जेरिको हो या एज जैसे रेसलर्स ने इनको हमेशा प्रॉपर सेल किया है। सऊदी अरब के मैच में FRD ने विस्पर इन द वर्ल्ड मारा, लेकिन वो जिंदर महल से काफी दूर गिरे। जिंदर को चाहिए था वो खड़े रहते, लेकिन उन्होंने पूरा सेल किया और वो जमीन पर ढेर हो गए। ये मूवमेंट आज भी मीम्स में बहुत चलता है। नंबर 3, जॉन सीना। जॉन सीना वर्सेस अंडरटेकर की हमें बहुत से मैच देखने को मिले हैं। काफ़ी आइकॉनिक और लीजेंडरी मूवमेंट्स इन्होंने प्रोवाइड किए हैं, लेकिन रेसलमेनिया 34 में जब जॉन सीना और अंडरटेकर का मैच हुआ, दोनों अपना प्राइम गुजार चुके थे। अंडरटेकर ने जब बिग बूट मारा तो सीना के फेस से काफ़ी दूर था, जैसे उनका नाक टूट गया हो। कैमरास ने इस बूट को छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फैंस ने पकड़ लिया। नंबर 2, बटिस्टा। बटिस्टा जब अपने प्राइम में थे तो वो एक बहुत बड़े सुपरस्टार हुआ करते थे, लेकिन रॉ के एक एपिसोड में मार्क हेनरी ने एप्रन से बटिस्टा को हल्का सा पुश किया। बटिस्टा का रिस्पॉन्स इतना डिलेट था, वो 2 सेकंड बाद पीछे की तरफ उड़े जैसे उन्हें किसी ट्रक ने टक्कर मारी हो। ये WWE हिस्ट्री का सबसे फेकिस और नकली मोमेंट है। नंबर 1 पे आते हैं WWE के फाउंडर विंस मिकमैन। तो विंस मिकमैन ने स्टोन कोल्ड का बहुत बार स्टनर खाया है, कभी बियर के साथ खाया है, कभी अपनी यंग एज में खाया है। हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इनकी रिवल्री रही है। इन रेसलमेनिया 38 में 76 साल के विंस मैक ने स्टनर लिया। फुट टू द गट के बाद विंस मैक अपना बैलेंस खो बैठे थे और ऑस्टिन के साथ रस्सी पर गिर गए। ये इतना बड़ा और फनी सेल था कि लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। इन दोनों लीजेंड्स को साथ देखना फिर भी यादगार था। तो आपको इनमें से कौन सा मोमेंट सबसे ज़्यादा फेक लगा, कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।